हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 8। और दोस्तों ये पेपर हुआ था आपका 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 बिट से कितनी बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है 8 बिट से कितनी बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। तो दोस्तों 8 बिट से 256 बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। कितनी? 256 बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश डैश एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है आपसे कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों C++, बेसिक और जावा, ये सभी क्या हैं? ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। लेकिन लोटस क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए MS एक्सेल 2007 में डैश मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, MS एक्सेल 2007 में कौन सा एक मैथ फंक्शन का उदाहरण है। ठीक है, इफ है, एंड है, काउट है या फिर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या है, इसका राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। ठीक है, कि MS एक्सेल 2007 में मैथ का फंक्शन का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका SQRT, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि कंप्यूटर में किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में एंटीवायरस किस लिए इंस्टॉल किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर में एंटीवायरस कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षित रखने के लिए जो है कंप्यूटर एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम में। क्योंकि जब आप के कंप्यूटर सिस्टम में वायरस होंगे तो उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। आपके इंपॉर्टेंट फाइलें क्या हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं, उनके डुप्लीकेट्स बनाने लगते हैं एंटीवायरसेस। तो मतलब वायरसेस, तो एंटीवायरस क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वायरसेस को आपके कंप्यूटर में इंटर नहीं करने देता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा करने के लिए एंटीवायरस कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसका यूज अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। जॉम्बी का, वॉर्म का, ट्रोजन हॉर्स का या लॉजिक बॉम्ब्स का। दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये सभी वायरसेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई अलग नाम नहीं है, सभी वायरसेस के नाम है। ठीक है, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ट्रोजन हॉर्स। क्या है? ट्रोजन हॉर्स है, जो क्या करता है, ये पासवर्ड की चोरी करने का काम करता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि ट्रोजन हॉर्स का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए रिसाइकल बिन क्या है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है रिसाइकल बिन क्या है। यहाँ पे है आपके सामने ऑप्शन, फाइल्स डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर, टेम्प फाइल के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर, डाउनलोड्स के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर या डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्या होता है, इसे बोलते हैं रिसाइकल बिन। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में एक बाल्टी डेस्कटॉप पे बनी होती है। ठीक है, जो भी फाइल आप डिलीट करते हो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, इस बाल्टी में स्टोर हो जाती है। और ये क्या है दोस्तों, यही तो है आपका क्या, रिसाइकल बिन। ठीक है, क्या है रिसाइकल बिन है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन में दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे MS एक्सेल में किसकी बात हो रही है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द संकेतिका मतलब लीजेंड्स से संबंधित है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित एक्सेल में से मतलब MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा शब्द संकेतिका मतलब लीजेंड्स से संबंधित है। संकेतिका से यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन क्लिप आर्ट, वुड आर्ट, ऑपरेटर या चार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। चार्ट जो है ये संकेतिका लेजेंड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं क्या कहलाते हैं। स्क्रॉल बार कहलाता है, हेडर एवं फुटर कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल बार एवं स्टेटस बार कहलाता है, रूलर या टास्क बार कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेडर व फुटर कहलाता है। क्या कहलाता है, हेडर और फुटर कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये आपका पेज होता है, पेज में जो ऊपर का ये टॉप वाला सेक्शन होता है और नीचे जो होता है बॉटम का सेक्शन, इस पर कुछ कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या है, यही सेक्शन तो हेडर और फुटर कहलाते हैं। ऊपर का सेक्शन हेडर कहलाता है और बॉटम का सेक्शन फुटर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, सफारी और आपका क्या, और आपका गूगल क्रोम, ये सभी क्या हैं, ये सभी वेब ब्राउजर हैं जिसका यूज़ करके हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। क्या आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। एम आई सी माउस, स्पीकर या कीबोर्ड, ठीक है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है दोस्तों। तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, MIC भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। कैसे, स्पीकर हमको आउटपुट कैसे देता है, साउंड के रूप में। किसमें, साउंड के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन को यूज़ करेंगे। मान लो यहाँ पे लगातार कई नंबर्स हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने ये 5 कंटिन्यू नंबर्स लिए हैं, ठीक है, और इनको हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो इसके लिए कौन से बटन को यूज़ करेंगे, ऑटो सम बटन, इंसर्ट बटन, क्विक टोटल बटन या टोटल बटन, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल में ऑटो सम बटन का। किसका यूज़ करते हैं, ऑटो सम बटन का यूज़ करते हैं। तो इससे इसका टोटल करके इसको जोड़ के यहाँ पे आपको आंसर बता देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्न में कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड नहीं होती है। जूम, पेज बैकग्राउंड, पेज सेटअप या पैराग्राफ। तो दोस्तों जूम कमांड जो है इस पेज लेआउट मेन्यू में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जब यहाँ पे बात जूम की हो रही है तो जूम में जो है दोस्तों कम से कम 10% तक आप जूमिंग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 500%, ठीक है। कितने परसेंट, 500% तक जूम किया जा सकता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एक उदाहरण है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि OMR, हार्ड डिस्क, CD रोम या मेमोरी स्ट्रिप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर के मुख्य 3 अवयव कौन कौन से होते हैं। CPU, मेमोरी टेप, टेप मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, इनपुट आउटपुट प्रिंटर और माउस। CPU इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी जो हैं क्या है, कंप्यूटर के मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि MS एक्सेल 2007 में सिंबल ग्रुप किस टैब में उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहे हैं MS एक्सेल 2007 में जो सिंबल ग्रुप होता है किस टैब में उपलब्ध होता है। इंसर्ट टैब में,
देखो इंसर्ट के लिंक टैब में, इंसर्ट के टेबल्स में, इंसर्ट के टेक्स्ट में, इंसर्ट के इलस्ट्रेशंस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसर्ट के टेक्स्ट में। ठीक है, इंसर्ट के टेक्स्ट ग्रुप में जो है ये अवेलेबल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका सिंबल देखो, सिंबल जो होता है इसका साइन कैसा होता है। ठीक है, तो इसका साइन कैसा होता है, सिंबल ग्रुप का इस तरीके का साइन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है कि इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट ग्रुप में जो है क्या होता है दोस्तों, सिंबल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए बीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है बीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों बीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है निम्न में से जो आपके सामने साइट्स दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जिसमें ईमेल सिस्टम नहीं है। www.google.com, हॉटमेल, आउटलुक, याहू मेल। ठीक है, तो ये जो तीनों आपको देख रहे हैं हॉटमेल, आउटलुक और याहू मेल, ये सभी ईमेल सिस्टम है दोस्तों। लेकिन google.com क्या है, ये आपका एक सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है। ठीक है, संचयन मतलब क्या, स्टोर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा डेटा इनमें से किन में स्टोर किया जा सकता है, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, किलोबाइट में। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या आता है, पहले आता है किलोबाइट, उसके बाद क्या आता है मेगाबाइट आता है, उसके बाद क्या आता है गीगाबाइट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है टेराबाइट। ठीक है, सबसे छोटा हो गया केबी, उससे बड़ा हो गया एमबी, और उससे बड़ा क्या हो गया जीबी, और उससे बड़ा क्या हो गया टीबी। तो दोस्तों जब ये पता हो गया इसमें कम डेटा आएगा, इसमें उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसमें, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टोरेज के मामले में है तो वो कौन सा है, ये है आपका टेराबाइट। टेराबाइट में दोस्तों सबसे ज़्यादा डेटा आएगा दिए गए ऑप्शंस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एमएस एक्सेल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, या सेंडिंग मैसेजेस के लिए। तो दोस्तों एमएस एक्सेल का यूज़ किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। किसके लिए, स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने सपोज करो एक टेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा है एप्पल, ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे अगर आप एक अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड से कौन से बटन प्रेस करोगे। तो दोस्तों कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, जो वर्ड सिलेक्ट किया है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो दोस्तों लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।